विधायक दोगने ने कहा, फर्जी भूमि पूजन कर विकास कार्यों का झूठा श्रेय ले रहे सांसद प्रतिनिधि। हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने सांसद प्रतिनिधि कमल पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे फर्जी भूमि पूजन कर विकास कार्यों का झूठा श्रेय ले रहे हैं। सोमवार को कमल पटेल ने ग्राम पंचायत बड़नगर में पंचायत भवन का भूमि पूजन किया, लेकिन कार्यक्रम में कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं था। विधायक दोगने के मुताबिक जिस स्थान पर भूमि पूजन किया गया वहां भवन निर्माण को लेकर ग्रामीणों की सर्वसम्पत्ति नहीं है। विधायक दोगने ने इस मामले में जिला पंचायत हरदा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रवीण ईगने से जानकारी ली। सीईओ ने स्पष्ट किया कि बड़नगर में शासन स्तर से कोई भी शासकीय भूमि पूजन स्वीकृत नहीं हुआ है। इससे यह साफ हो गया कि कार्यक्रम महज दिखावा था। डॉक्टर दोगने ने कहा, मेरे द्वारा विधानसभा में बजट सत्र में 27 भवन विहीन ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण की मांग रखी गई थी। शासन ने 30 मई 2025 को 25 पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी दी थी। जब कमल पटेल पद पर थे तब उन्होंने पंचायत भवन स्वीकृत क्यों नहीं कराए। विधायक ने सवाल उठाए हैं कि कमल पटेल किस हैसियत से भूमि पूजन कर रहे हैं। क्या यह भूमि पूजन शासकीय स्वीकृति के तहत था? पद पर रहते उन्होंने कोई विकास कार्य क्यों नहीं कराया। दोगने ने आरोप लगाया है कि उनके विधायकीय कार्यकाल में शुरू हुए विकास कार्यों का श्रेय लेने और उन्हें बाधित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, अगर कमल पटेल सच्चे जनसेवक हैं, तो उन्हें विकास कार्यों में अड़ंगा डालने के बजाय सहयोग करना चाहिए ताकि क्षेत्र की जनता समय पर इनका लाभ उठा सके। यह फर्जी तरीके से बड़नगर में पूजन किया है। एक फर्जी नेता हमारे यहाँ हर रोज भूमि पूजन करता है, वो देखा होगा आपने। अभी एक पंचायत भवन हमने, अभी आपको मालूम होगा विधानसभा का मेरा बयान है, वक्तव्य मेरा वीडियो भी चला है कि मैंने 27 पंचायतों के भवन मांगे थे हरदा जिले के लिए, उसमें से 25 मिले हैं। 25 में से वो मिले हैं 37 लाख 37 लाख मिले हैं। तो उसका अभी बड़नगर में कुछ जगह तो हमने भूमि पूजन कर दिया, पंचायत के हिसाब से भूमि पूजन करते हैं जगह और सब चीज़ें। पर भाई ये हमारे नकली नेता वहाँ पहुँच गए बड़नगर, और वहाँ जाकर उन्होंने कल भूमि पूजन कर दिया। और भूमि पूजन का इनको क्या अधिकार है? मेरे इनसे 3 क्वेश्चन है आपके माध्यम से कि आपको क्या अधिकार है भूमि पूजन करने का, वो स्पष्ट करें। आप जनप्रतिनिधि है क्या? आप क्या है सरकार के अंग, तो वो स्पष्ट करें। दूसरा ये है कि उस जगह पे डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ अभी, इसके बाद तुम भूमि पूजन करने कैसे गए? और शासकीय कोई कार्यक्रम नहीं था। मैंने जिला पंचायत सीईओ से बात की, जिला पंचायत सीईओ ने बोला हमारा कोई शासकीय आयोजन नहीं हुआ, ये भूमि पूजन प्राइवेट तरीके से हो रहा। तो प्राइवेट तरीके से करने का क्या अधिकार इनको? मेरा इनसे क्वेश्चन है, बताएं, 3 क्वेश्चन के जवाब दें, इनको जवाब देना चाहिए। और फर्जी नेता तो घोषित होगा, फर्जी भूमि पूजन करने वाले भी घोषित हो जाओगे थोड़े दिन बाद में, क्योंकि आप देखो महत्वाकांक्षा इनकी देखिए, सांसद प्रतिनिधि बन गए। तो दुर्भाग्य है हमारे हरदा जिले का कि इतने साल लोगों ने इनको जिताया, झेला और मंत्री संतरी सरकार में बने, इसके बाद भी इनका पेट नहीं भर रहा भूमि पूजन करने से। भूमि पूजन कुर्सी का मोह तो ठीक है, कुर्सी तो जनता देती है, पर ये अभी गेती फावड़े लेके चल रहे हैं। तो वो गेती फावड़े तो अब निकाल ले, जो पहले चलते थे गेती फावड़े लेके, अब तो निकाल दे अपनी गाड़ी में से, अब तो रखना नहीं चाहिए। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 3 साल से 250 किसान फसल बीमा से वंचित। विधायक दोगने पहुंचे जन सुनवाई, दी आंदोलन की चेतावनी। जिले के किसानों की एक गंभीर समस्या मंगलवार को जन सुनवाई में सामने आई, जब विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने खिड़किया तहसील के पटवारी हल्का नंबर 24 के किसानों की फसल बीमा राशि न मिलने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। विधायक ने बताया कि इस हल्के में करीब 1400 एकड़ कृषि भूमि है और यहाँ के 250 से ज्यादा किसान 3 साल से फसल बीमा से वंचित है। हैरानी की बात यह है कि आसपास के गाँव में किसानों को बीमा का लाभ मिल चुका है, लेकिन इस हल्के के किसानों के खाते में अब तक 1 भी रुपया नहीं आया। किसानों ने जन सुनवाई में बताया कि हर साल उनके खातों से फसल बीमा की प्रीमियम राशि काटी जाती है। बावजूद इसके फसल खराब होने पर भी उन्हें बीमा का मुआवजा नहीं मिलता। इससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है और खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। विधायक दोगने ने कहा कि वे इस मुद्दे पर पहले भी अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं और विधानसभा में प्रश्न भी उठा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही से किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। विधायक ने साफ चेतावनी दी कि यदि इस मामले में जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे किसानों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जन सुनवाई में मौजूद एडीएम सतीश राय ने तत्काल डीडीए को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यह पता लगाया जाएगा कि आखिर सिर्फ एक ही हल्के के किसानों को बीमा राशि क्यों नहीं दी गई। देखिए, यहाँ की हमारी जो जन समस्या है, जब समस्या को जब देख रहे हैं, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं मान रहे, तो आज जन सुनवाई में मुझे आना पड़ा। हमने देखा जनपुरा माल के लिए आया था, जहाँ बीमा नहीं मिल रहा 3 साल से बीमा नहीं मिल रहा। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई जांच नहीं हो रही, कारण भी नहीं बता रहे थे, इसलिए आज मुझे जन सुनवाई में आना। उसके साथ ही हमारी 4 पंचायतें ऐसी जिसमें प्रधानमंत्री आवास ही नहीं आ रहे। पिड़गांव है, कमताड़ा है, झाड़पा है, खावापड़ा वहाँ है। 4 पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास ही नहीं आ रहा है कई सालों से। तो क्यों नहीं आ रहा है भाई, बताइए, या तो बताएं कि क्यों नहीं आ रहा है, या कि उस गांव में अमीरी आ गई क्या, गरीब खत्म हो गए क्या,
कुछ तो बताएं, पर बताने को तैयार नहीं, गोलमाल जवाब दे रहे हैं। इसलिए आज हम सामने हमने कहा रूबरू बात करते हैं और आने वाले समय में अगर नहीं करेंगे तो उसके आगे क्या भेदभाव किया जा रहा है? क्या भेदभाव दोहरी नीति अपनाई जा रही है कहीं यहाँ पर? बिल्कुल, वो तो है ही दोहरी नीति, तभी तो छूट रहे हैं गाँव, है ना, वो भी चल रहा है। इसके साथ ही खाद की समस्या हमारे यहाँ चल रही, खाद सफिशियंट आ रहा है, खाद की रेखे आ रही है, 3-3 रेखे अभी आ रही है, पर खाद बट नहीं पा रहा प्रॉपर, किसको दे रहा हो, कहाँ जा रहा है खाद, ये चीजों का इनको हिसाब किताब रखना चाहिए। तो वो भी हमने बात की कि खाद का हिसाब किताब तो जारी करो, पंचायत में लगाओ कि किस किस किसान को कितना दे दिया आपने, जिस किसान अगर नहीं लिया उसको तो दो ना, तो चेक करिए आप। तो वो चीजों भी बोल के आए, 3 मुद्दों को लेकर आज आया था मैं, और तीनों मुद्दे उठाए हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे फिर हम आंदोलन करेंगे। भेदभाव तो सीधी बात है, विपक्ष का विधायक है तो भेदभाव तो करेंगे ही ना, ये तो, पर भेदभाव कैसे करेंगे, हम जनता के साथ है, जनता के जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए इनकी आवाज बुलंद करेंगे हम, जनता की आवाज। और कैसे करेंगे भेदभाव थोड़ी करने देंगे, इसलिए तो आए आज। अभी आश्वस्त किया है कि इसकी जांच करा के तीनों पॉइंट की हम आपको देते हैं, पंचायत में लिस्ट लगाएंगे खाद की, खाद किस किस को मिल गया किस किस को नहीं मिला, तो वो हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा उससे। इसके साथ ही हमको ये बीमा की जांच करके बता रहे हैं कि किस कारण से बीमा नहीं मिल रहा वहाँ, और तीसरा प्रधानमंत्री आवास का भी चेक करके बता रहे हैं कि इस गाँव में क्यों नहीं मिल रहा। मैंने राइटिंग में चाहिए हमको, राइटिंग में तो आप नहीं देते हैं तो आगे आंदोलन करेंगे। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास जहाँ उठाएंगे मुद्दों को, जिसमें ये वक्त फिरेंगे, क्योंकि अधिकारियों को जवाब देना चाहिए और सही जवाब देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को सही चीजें बताना चाहिए, ये तो इनका कर्तव्य बनता है और हमारा भी अधिकार बनता है, तो अधिकार का उपयोग करेंगे। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। पुलिस प्रशासन ने निकाली तिरंगा यात्रा, शहर में निकली हर घर तिरंगा यात्रा, आसमान में लहराया तिरंगा। 15 अगस्त से पूर्व शहर में नागरिकों को जागरूक करने निकली तिरंगा यात्रा। सरकार के हर घर तिरंगे के संकल्प के तहत नागरिकों में जागरूकता लाने और 15 अगस्त पर्व को हर्ष उल्लास के साथ मनाने के उद्देश्य से हरदा पुलिस प्रशासन द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे मिडिल स्कूल से हरदा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित मिश्रा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तिरंगा यात्रा में हरदा कलेक्टर जैन भी शामिल रहे। ये तिरंगा यात्रा मिडिल स्कूल से प्रारंभ होकर अस्पताल चौराहा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फरत सराय, घंटाघर, बाईपास, हनुमान मंदिर, परशुराम चौक से होते हुए बाईपास मिडिल स्कूल पहुंची। तिरंगा यात्रा में पुलिस प्रशासन के साथ सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया एवं अपने हाथों में तिरंगा लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए चल रहे थे एवं पुलिस द्वारा ड्रोन पर तिरंगा बांधकर आसमान में लहराया गया। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में युवा महोत्सव, 200 युवाओं की दौड़ ने दिया बदलाव का संदेश। नेहरू स्टेडियम से गूंजी नशा मुक्ति, शिक्षा और रोजगार की पुकार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर हरदा का नेहरू स्टेडियम सोमवार को ऊर्जा, जोश और सामाजिक संदेशों से गूंज उठा। सिनर्जी संस्थान हरदा द्वारा एक दौड़ बदलाव के लिए थीम पर आयोजित युवा मैराथन और ओपन स्टेज माइक कार्यक्रम में करीब 200 युवाओं ने भाग लिया। इनमें सिराली, कायदा, रहटगांव, हंडिया, मगरदा सहित आदिवासी, ग्रामीण और शहरी इलाकों के युवा शामिल थे। मुख्य अतिथि संयुक्त कलेक्टर संजय नागू ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। दौड़ नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर नारायण टॉकीज, बॉम्बे रोड, घंटाघर, हंडिया रोड, विवेकानंद कॉलेज होते हुए वापस नेहरू स्टेडियम पहुंची। दौड़ के दौरान युवाओं ने टी-शर्ट और टोकन पर पर्यावरण, शिक्षा, नशा मुक्ति, रोजगार, स्वरोजगार और संविधान जागरूकता जैसे मुद्दों पर लिखे स्लोगन के जरिए राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। सोशल मीडिया पर भी इन मुद्दों को लेकर युवाओं ने अपने विचार साझा किए। 11 अगस्त की रात आयोजित ओपन स्टेज माइक में युवाओं ने नाटक, कविता, गीत, कहानी और नृत्य प्रस्तुतियों के जरिए सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, नशा मुक्ति, सांस्कृतिक संवर्धन और रोजगार जैसे विषय केंद्र में रहे। इस मंच में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने का अवसर दिया गया। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र और टी-शर्ट भेंट में दी गई। साथ ही मैं अपने गांव के लिए क्या करूंगा विषय पर संकल्प कार्ड भरवाए गए, जिनमें युवाओं ने अपने गाँव के विकास के लिए ठोस योगदान देने का वचन दिया। सिनर्जी संस्थान के प्रतिनिधियों ने बताया कि आयोजन सिर्फ खेल या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि युवाओं को नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी और बदलाव की सोच से जोड़ने का एक प्रयास था। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।